जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे लेखपाल की कट ऑफ को लेके। बहुत सारी कोचिंग संस्थान ने जब आंसर की नहीं आई थी तभी उन लोगों ने कट ऑफ की वीडियो बना डाली थी। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे छोटे यूट्यूबर और बड़े यूट्यूबर दोनों हैं। जैसे कि यहाँ पे कट ऑफ बताने वाले दो टाइप के लोग हैं। जैसे एक बड़े यूट्यूबर और एक छोटे यूट्यूबर। बड़े यूट्यूबर क्या करते हैं, ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं। उनके पीछे बड़े यूट्यूबर जो हैं वो ज़्यादा कट ऑफ बताने का रीज़न ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनके यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब 84 प्लस 85 प्लस लेके आए हैं। इसीलिए वो दिखाना चाहते हैं कि क्योंकि उनके पास उनकी कोचिंग संस्थान के सारे स्टूडेंट्स का डेटा है। कुछ कोचिंग संस्थान तो जैसे ही 31 का एग्ज़ाम हुआ था वैसे ही शाम को कट ऑफ लेके आ गए। अरे भाई, आंसर की तो आ जाने देते कम से कम। ऐसे क्या होता है, बच्चे एग्ज़ाम लेके निकलते हैं, उनका क्या होता है 95 96 ऐसे बताते हैं, इतना करके आए हैं, 2-4 गलत होंगे, 80-85 प्लस आ जाएंगे। लेकिन घर आते आते उनके 7-8 गलत हो जाते हैं और जब आंसर की आती है तो 10-12 गलत हो जाते हैं। तो जब 85 पे जा रहे थे वो 70-75 के नीचे आ जाते हैं। तो कम से कम आंसर की का वेट कर लेते हैं, उसके बाद कट ऑफ बतानी चाहिए। तो जो बड़े कोचिंग संस्थान हैं उनके जो ज़्यादा कट ऑफ बताने के पीछे यही रीज़न है कि वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और जो है अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। अब जो छोटे यूट्यूबर क्या हैं वो इसलिए कम कट ऑफ क्यों बता रहे हैं, कम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर वो बताएंगे कि 80 प्लस तो उनके चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, कोई लाइक नहीं करेगा, इवन कोई देखेगा भी क्यों। तो इसलिए वो लोग 70 के आसपास कट ऑफ बता रहे हैं कि आप लोग उनका वीडियो देखिए, खुश हो जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे लोगों का क्या है, हम लोग जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो एक सप्लीमेंट का काम करते हैं। वो क्या हुआ, वो उनको लेखपाल बना दिए और वो उनका चैनल सब्सक्राइब किए। इससे दोनों लोगों का जो है भला हो गया। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो छोटे यूट्यूबर हैं या बड़े यूट्यूबर, इन लोगों का मेन मकसद ये है कि जैसे बड़े यूट्यूबर ने अपने सिर्फ स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, अपनी कोचिंग्स को करने के लिए और बच्चों को एक तरह से डराने के लिए कि देखिए कट ऑफ कितनी जा रही है और पिट का एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग उनका कोर्स परचेज करिए और इतने मार्क्स आप लोग जो है पिट में लेके आइए, क्योंकि आगे भी जो है कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। तो ऐसे करके ये लोग बच्चों को क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अब इतनी जो डिफरेंस आ रहा है 70 और 85 के बीच का, वो डिफरेंस इसी डिफरेंस की वजह से जैसे आप लोग अभी सर्च कर लेंगे तो यूट्यूब पे आपको लेखपाल की कट ऑफ से रिलेटेड 100 से ज़्यादा आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो 100 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। अब सब लोग कहते हैं मेरे पास 50,000 बच्चों का डेटा है, कोई कहता है मेरे पास 1 लाख स्टूडेंट्स का डेटा है। भाई, कहाँ से डेटा है आपके पास? वही स्टूडेंट्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे मैसेज करता है 85 प्लस, वही सारे यूट्यूब चैनल्स में वही बच्चा घूम रहा है। अब आप लोग उसी बच्चे को कलेक्ट करके सारे यूट्यूब चैनल्स जो है उसी को बेस बना के अपना जो है कट ऑफ बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इतनी 85 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगी। देखिए, मेरे पास 50,000 और 1 लाख बच्चों का डेटा नहीं है। हमारे पास सिर्फ 4 लोगों का डेटा है, जिसमें से कि 1 मैं खुद ही हूँ और 3 मेरे दोस्त हैं। लेकिन ये डेटा बिल्कुल जेन्युइन है। अब मैं बात करूंगा कि जैसे मेरे कितने नंबर हैं या फिर उन लोगों के कितने नंबर हैं। तो उसमें से एक दोस्त जो मेरा है उसके 79 मार्क्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था हाई कोर्ट में, उसने जो 3rd स्टेज है उसमें उसकी पहली रैंक है। तो आप उसका लेवल समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके सिर्फ 79 मार्क्स हैं, 79 मार्क्स है। और दो लोगों की मैं और बात करने वाला हूं, वो ऑलरेडी 2018 वीडियो में सेलेक्टेड थे, सॉरी, क्योंकि अब तो कैंसिल हो गया है एग्ज़ाम। सेलेक्टेड थे और उनके एक लोग के 77 मार्क्स हैं और एक लोग के 76 मार्क्स हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों ने पेपर भी देखा होगा। ग्रामीण परिवेश में इन्होंने क्या किया है कि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस देने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक से पूरा पेपर बना दिया है। बच्चों ने जो भी पढ़ा, जो भी एक्सपेक्ट किया, इतना हम लोगों ने डेट याद कर डाली और जरीब और पता नहीं क्या क्या शाहजहानी जरीब सब याद कर डाली, कुछ भी नहीं आया। और इतने सारे पैमाने हम लोगों ने रट डाले, लेकिन कुछ भी नहीं आया। तो पेपर जो है वो अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि लोगों से गलतियां नहीं होती हैं,
इतने आप लोग समझ रहे हैं 2018 में क्वालिफाई थे, तो उनका लेवल कैसा होगा। आज 3-4 साल हो चुके हैं, उनका लेवल तो अब बहुत अच्छा हो गया। उसमें से एक बच्चे के पेट में 92 नंबर भी हैं, एक लोग के 82 नंबर थे, एक लोग के 80 नंबर थे, मेरे खुद पेट में 86 नंबर हैं। और तो लेखपाल में अच्छा मैं अपनी बात कर लेता हूँ तो मेरे 83 नंबर हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि क्या मेरे से गलती नहीं हुई? जी नहीं, बिल्कुल मेरे से भी गलती हुई है। और ऐसे क्वेश्चंस मैंने 2 गलत किए हैं जो कि शायद ही किसी के गलत होंगे। एक वो स्वामित्व वाला गलत किया है जो कि ऑप्शन में ही उसका आंसर दिया हुआ था, फिर भी मतलब पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। और एक जिसमें 720 आंसर आ रहा था, 630 आ रहा था, वो मेरा 720 पता नहीं कैसे आया। ये 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। अगर ये वो दोनों क्वेश्चन सही हो जाते तो मुझे भी ये कहने का मौका मिल जाता कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे 86 हैं, एनी चांस, ये मुझे कहने का मौका मिल जाता। खैर कुछ नहीं, वो तो चांस गया। तो अब हमारे हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है? आप लोगों ने देखा है कि जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया है। हालांकि उसमें जो कन्या विद्याधन वाला क्वेश्चन था वो इनको चेंज करना चाहिए था, क्योंकि वो तो पूरी तरह से गलत था, लेकिन इन्होंने उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया है। और जीवन पति वाला जो क्वेश्चन था वो इन्होंने फुल मार्क्स दे दिया है। NS2 वाले में इनमें से कोई नहीं कर दिया है। और एक विंध्याचल वाला था, उसमें से इन्होंने चारों गलत ना करके विंध्याचल को सही मान लिया है, तो 3 गलत हो गए। तो इसलिए 2 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें इन्होंने ऑप्शंस चेंज किए हैं, और एक क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, उसमें फुल मार्क्स दे दिया है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो NS2 वाला है वो ज़्यादातर बच्चों का गलत हुआ होगा। तो इससे क्या होता है कि कम से कम 1.25 नंबर तो लगभग 60% बच्चों के कम हुए होंगे। मेरा वो पहले भी गलत था और रिवाइज आंसर की के बाद भी मेरा कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने NH4 लगाया था। तो ऐसे में अगर कट ऑफ का अनुमान लगाया जाए तो जैसे मान लो हमारे हिसाब से जनरल की जो कट ऑफ होगी वो 74 से 77 रहेगी। और आप लोगों को भी पता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, 8085 वैकेंसी हैं और वैकेंसी अच्छी खासी हैं। और आप लोगों को पता है कि इसमें लगभग 1.5 से 2 गुना बच्चे, ये लोग लगभग 14,000-15,000 बच्चों को DV के लिए बुलाएंगे। तो हम भी ये कट ऑफ फिलहाल DV के लिए बता रहे हैं कि आपको DV के लिए कॉल आ जाएगी अगर आपके 74 से 77 के बीच में मार्क्स हैं। और अगर EWS और OBC की बात की जाए तो एक नंबर आप इनमें से कम कर लीजिए। जैसे कि मान लो 74 से 77 है तो 73 से 76 कर लीजिए। और इसी तरह से आप मान लीजिए कि SC की कट ऑफ आपका वही 70 के अराउंड SC की कट ऑफ रहेगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कब तक रिजल्ट आ सकता है। तो रिजल्ट के लिए तो यहाँ के जो UPSSC के एक सचिव हैं उन्होंने अभी एक ट्वीट का रिप्लाई किया था। तो उन्होंने ये कहा था कि जो है इसका जो रिज़ल्ट है वो दीपावली के बाद आ जाएगा। तो अच्छा, उनकी ज़्यादातर दी हुई इन्फॉर्मेशन सही होती हैं और इन्फॉर्मेशन उनकी सही होती हैं, तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर में नहीं तो 15 नवंबर के पहले इसका रिज़ल्ट 100% आ जाएगा। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। EWS का ये सीन है कि अगर EWS आपका जैसे जब इसका फॉर्म आया था तो उसके पहले का आपके पास जो लास्ट डेट थी उसके पहले का EWS आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि वो एक ही फाइनेंशियल ईयर में वो एक्सपायर भी हो जाता है, उसको मार्च टू अप्रैल ही चलता है। तो ऐसे करके आप लोग उसका अपना देख लीजिएगा EWS का क्या सीन है। तो यही सब चीज़ें हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे मान लें कि आपके 83 नंबर हैं और जो भी है। तो हमने अपने जो प्लेलिस्ट है YouTube की उसमें मैंने अपनी जो बुकलेट है वो अपलोड कर दी है। और उसमें बहुत सारे काटा पीटी हो ही जाती है। आप समझ रहे हैं कि जैसे एग्जाम होता है तो हम लोग टिक करते हैं, फिर आंसर की आती है पहली वाली तब भी टिक करते हैं, फिर रिवाइज आंसर की आती है तो फिर टिक करते हैं। तो ऐसे में काटा पीटी हो गई है, लेकिन उसमें मैंने जो है मार्कर से मार्क किया है। तो अगर आप लोग चाहें तो वो काउंट कर सकते हैं, वो बिल्कुल लास्ट में मैंने फाइनली वही मार्क किया है। और पेट में मेरे इतने नंबर हैं तो उसका भी प्रमाण मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसकी स्कोर कार्ड। तो अगर आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और बाकी अपना तैयारी करते रहिए पेट की, इससे इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादा कट ऑफ की वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो होगी वही होगी, उसमें हम लोग कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। अपनी आगे की तैयारी जारी रखिए। जय हिंद।